नंदीग्राम का नाम सुर्खियों में है। वो एक विधानसभा सीट है। इसमें 138 गांव आते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में स्थित नंदीग्राम प्रदेश की राजधानी कोलकाता से महज 160 किलोमीटर दूर है, जो आजकल सुर्खियों में है। नंदीग्राम विधानसभा की आबादी 2011 में हुई 3.25 लाख से ज्यादा की आबादी है, जो जनगणना हुई थी उसके मुताबिक। यानी कि नंदीग्राम गांवों और किसानों का इलाका है। इस इलाके में ज़्यादातर ग्रामीण इलाके हैं, किसान यहाँ रहते हैं। 13 साल पहले किसानों ने यहाँ से अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए जो प्रतिरोध किया, उसे आंदोलन की शक्ल लेकर ममता बनर्जी ने 2011 के चुनाव में वामपंथियों की 34 साल से जारी सत्ता का अंत कर दिया। नंदीग्राम एक बार फिर से चर्चा में है। 2021 में 6 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की हो रही है, और पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा नंदीग्राम की ही हो रही है। उसकी वजह है कि वहां पर मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना और मुख्यमंत्री के सबसे करीबी शुभेंदु उनके खिलाफ खड़े होना। ममता बनर्जी को नंदीग्राम के अपने सहयोगी और वहां के विधायक शुभेंदु अधिकारी की बगावत ने ऐसी चोट पहुंचाई कि उन्होंने ही ऐलान कर दिया वे उनके गढ़ से ही चुनाव लड़ेंगी। शुभेंदु ने भी जवाब दिया, अगर मुख्यमंत्री को 50,000 वोटों से नहीं हराया तो वो राजनीति छोड़ देंगे। अब 1 अप्रैल को नंदीग्राम के लोगों को तय करना है कि वो दीदी का साथ देंगे या फिर शुभेंदु दादा का। अब इस सीट और ऐतिहासिक है। आपको चलिए बताते हैं कि इस सीट पर पहले क्या कुछ हुआ, इसका इतिहास क्या है। दरअसल 2007 में जब नंदीग्राम में हिंसा हुई, तब राज्य में वाम मोर्चे की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। उन्होंने साल 2000 में तब वाम मोर्चे की सत्ता की बागडोर संभाली, जब उन्होंने 1977 से मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु ने 86 साल की उम्र में जिम्मेदारी से हटने का फैसला किया। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने वामपंथियों के उद्योग विरोध होने की छवि को बदलने की कोशिश की, और इसके तहत 2005 में जब भारत सरकार ने देश भर में केमिकल हब बनाने का विचार किया था, तो उसमें नंदीग्राम का नाम भी आया था कि इसको भी केमिकल हब बनाया जाएगा। और तय हुआ था कि बंदरगाह वाले औद्योगिक शहर हल्दिया के पास स्थित नंदीग्राम को एक पेट्रोलियम, केमिकल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र और एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। नंदीग्राम में बहुत ज़्यादा काम कराने की ज़रूरत थी। सरकार सोच रही थी यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा। उधर 14,000 एकड़ इलाके में विकसित होने वाले इस केमिकल हब के लिए बुद्धदेव सरकार ने इंडोनेशिया की दिग्गज औद्योगिक कंपनी सलीम ग्रुप से निवेश हासिल भी कर लिया था। मगर इस प्रोजेक्ट को लेकर नंदीग्राम के किसानों के मन में ये संदेह पैदा हो गया कि सरकार पुलिस और अपने समर्थकों के जोर पर जबरन उनकी जमीन लेगी। तृणमूल कांग्रेस ने किसानों के विरोध को एक आंदोलन की शक्ल दे दी थी। इसका पूरा फायदा ममता बनर्जी ने उठाया था। नंदीग्राम में पार्टी के समर्थकों और नेताओं ने विरोधी किसानों का एक संगठन खड़ा कर दिया, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने, जिसका नाम रखा भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति। विरोध और तनाव बढ़ता गया और जो कई महीनों तक बरकरार रहा। गांव वालों ने सड़कों को कई जगहों पर काट दिया या उनके सामने रुकावट डाल दी, जिससे पुलिस और प्रशासन के लिए वहां पहुंचना मुश्किल हो गया। मगर जनवरी 2007 से बात बढ़ने लगी और जनवरी से मार्च के बीच कई बार पुलिस और सत्ताधारी दल के सदस्यों और ग्रामीणों के बीच संघर्ष भी हुआ, और इसमें 14 मार्च 2007 को सबसे गंभीर हिंसा हुई, जब करीब 14 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से कोलकाता में हंगामा खड़ा हो गया। सरकारी बसें जला दी गईं, रेल पटरियों को बाधित कर दिया गया। उधर नंदीग्राम में हजारों लोग विरोध पर निकल पड़े। एक सरकारी दफ्तर में आग लगाने की कोशिश हुई। सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को बड़ा नुकसान हुआ। पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल भी कई जगह करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के बाहर भी प्रदर्शन हुए। 5 दिनों तक
संसद में भी काम नहीं हो पाया। संसद में जमकर बवाल हुआ। नंदीग्राम की घटना पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गई। उधर विपक्षी दल बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने 2 दिन के बाद गोलीबारी को असंवैधानिक बताते हुए सीबीआई को जांच करने के निर्देश जारी कर दिए। उधर बुद्धदेव भट्टाचार्य ने उसी महीने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए परियोजना को रद्द करने की घोषणा कर दी और साथ ही उन्होंने कहा था, उस वक्त उनके शब्द थे, हम खून खराबा नहीं चाहते हैं, भले ही मरने वाले किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। करीब 7 साल के बाद 2014 में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बुद्धदेव सरकार को क्लीन चिट दे दी, लेकिन बुद्धदेव इससे 3 साल पहले ही सत्ता से हाथ धो चुके थे। 2007 में हिंसा के बाद 2008 में नंदीग्राम के पंचायत और जिला परिषद के चुनाव में उनकी हार और तृणमूल कांग्रेस की जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ वो कहां के रुका? 2011 में, जब वाम मोर्चे की 34 साल की पुरानी सरकार को ममता बनर्जी ने बेदखल कर दिया। नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने जो लड़ाई छेड़ी उसका अंत कोलकाता पर फतेह से हुआ और उन सबके जो विश्वस्त सिपहसालार थे उस वक्त ममता बनर्जी के शुभेंदु अधिकारी ही थे, जो आज ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हैं। उधर वाम नेता कहते हैं कि नंदीग्राम में जो हुआ उसे फर्जी तरीके से पेश किया गया और हंगामा हो गया, यानी कि पूरी तरह से साजिश करार दे रहे हैं वाम दल के लोग, जबकि किसी भी किसान की जमीन नहीं ली गई, वाम दल ने कहा। तब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का कहना था कि इस मामले में केवल इतना हुआ था कि हल्दिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया था और इसमें बताया गया था कि परियोजना कहां लग सकती है और इसी नोटिस के कारण विरोध होने लगा। अब नंदीग्राम हिंसा के 14 साल के बाद इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। पहले वाम दल और ममता बनर्जी थी, उनकी पार्टी तृणमूल, लेकिन आज ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है और जगह सबसे प्रमुख है नंदीग्राम। वहीं सत्ता जाने के 10 साल बाद वाम मोर्चा पिछले 1-2 सालों में नंदीग्राम में फिर से पांव जमाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इतने लंबे वक्त के बाद वाम मोर्चा वहां पर पैर अपने नहीं टिका सका। 2019 में 12 साल के बाद सीपीएम ने नंदीग्राम में अपना दफ्तर पहले की तरह खोला, यानी कि इतनी सालों के बाद वाम दल ने वहां पर कोशिश की अपने पांव पसारने की। बहरहाल 2011 के चुनाव में परिवर्तन का प्रतीक बना नंदीग्राम एक बार फिर से परिवर्तन का पैमाना बन चुका है। बंगाल एक बार फिर बदलेगा या फिर नहीं? जीत ममता दीदी की होगी या शुभेंदु दादा की नंदीग्राम पर? इस सवाल का जवाब तो 2 मई 2021 को मिल जाएगा, मगर